गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू टाइटेनियम क्लासेस। काफ़ी समय के बाद हम सब मिले हैं और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने 6 वीडियोस अपलोड की थी, 6 वीडियो डाल दी हैं जिसमें हम रिस्पिरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वो कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स से फिर कहाँ जाता है बच्चा, ब्लड के थ्रू। जब हार्ट अपना ब्लड भेजता है लंग्स में तो ब्लड जो है टिश्यू में पहुंचता है, टिश्यू से कहाँ जाता है बच्चों, सेल में पहुंचता है और सेल में कार्बन होते हैं और जो वो कार्बन के साथ मिल करके क्या बना लेता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेम प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, आउट ऑफ बॉडी होते हैं, लंग्स में आते हैं और आउट ऑफ बॉडी होते हैं। एक बार देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किया, इन्वायरमेंट से लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चा कहाँ गई, लंग्स में। लंग्स से ये कहाँ जाएगा बेटा, ब्लड के थ्रू ये जाएगा टिश्यू में, ब्लड के थ्रू ये जाएगा टिश्यू में और टिश्यू से कहाँ गया, सेल में। सेल के अंदर बच्चा कार्बन मिलते हैं ऑक्सीजन से और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाता है। तो बेटा ये जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर ये जो प्रोसेस हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या होती है, रिस्पिरेशन। सेल के अंदर की ये प्रोसेस रिस्पिरेशन कहलाती है। अब सेम प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से बच्चा लंग्स में, लंग्स से CO2 ये वापस कहां पहुंच जाएगी, इन्वायरमेंट में। ये इन्वायरमेंट में पहुंच गई। जो सेल के अंदर हो रहा था दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन या इसे इंटरनल ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, इंटरनल ब्रीथिंग भी बोला जा सकता है, बोलते हैं। ये रिस्पिरेशन हो गया। बट बच्चा जो आउट ऑफ सेल हो रही थी यानी टिश्यू में हो रही थी, लंग्स के अंदर हो रही थी, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, ब्रीथिंग फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज। फिजिकल मूवमेंट होता है बच्चा ये एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज, और इसमें गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसें आती हैं और जाती हैं। कौन सी गैस आई, आपने अभी देखा ऑक्सीजन आई, और कौन सी गैस यहाँ से रिटर्न हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिटर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है। ये करता कौन है, आने लेने का काम और ले जाने का काम, वापस भेजने का काम कौन कर रहा है, एक बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है लंग्स। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिटर्न करना, ब्लड में और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना, ये सारा काम कौन करता है बच्चा, लंग्स करता है। तो लंग्स के पास क्या होते हैं, यहां पे देखेंगे, ये हो गया लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, इसमें लगे होते हैं बच्चा डायाफ्राम, नीचे लगे होते हैं इसके डायाफ्राम, जो इसको क्या करता है, इसको एक पोजीशन देता है, एक स्टेट देता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स पोजीशन में लाने के लिए हेल्प भी करता है। कौन करता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम डोम शेप का होता है, ऐसे पूरा बना होता है। इसी के ऊपर कौन लगे होते हैं बच्चा, लंग्स लगे होते हैं। दोनों लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग्स जो होते हैं इसी एक्सिस पर क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, रखे होते हैं। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। और हाँ, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, रिब्स लगे होते हैं। लंग्स किससे बंधा होता है, रिब से, रिब मसल से बंधा होता है। चेस्ट के ऊपर सबसे पहले आप हाथ रखकर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, रिब्स होता है, और रिब्स के अंदर जो होता है वो क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, इसमें फिट होते हैं, और नीचे क्या लगा होता है बेटा, डायाफ्राम लगा होता है। तो जब रिब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब फैलता है तो डायाफ्राम भी फैल जाता है। जब ये डायाफ्राम फैलेगा तो डायाफ्राम के फैलने के साथ ये लंग्स भी क्या होते हैं, ये लंग्स भी फैल जाते हैं। और जब लंग्स फैलते हैं, जब लंग्स फैलेंगे, आपने देखा होगा जब आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो थैला लेकर जाते हैं,
सामान को जब आप खरीद लेते हैं, अंदर डालना होता है थैले के, तो आप क्या करते हैं, उसके माउथ को, थैले के ओपन ऊपरी पार्ट को, ऊपरी हिस्से को क्या करते हैं, आप ओपन करते हैं, खोलते हैं। और जब खोलते हैं तो बाहर जो आप सामान लिए हैं ना, उसको क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं। सेम यही चीज यहाँ पे होती है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होती है, दो होते हैं। एक होता है इनहलेशन, दूसरा होता है एक्सहलेशन। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, दो प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है बच्चा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट, रिब कैस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, और लंग्स भी क्या होगा, इसके फैलने के बाद लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, फैल जाएगा। और जब लंग्स फैलता है, इसका माउथ ओपन हो गया, तब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा। अब ऑक्सीजन के इंटर करने की ये जो प्रोसेस होती है ना बेटा, इसी को बोला जाता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनहलेशन। इनहलेशन मतलब आने की प्रोसेस, ये इनहलेट करता है। तो इंस्पिरेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनहलेशन। इसमें देखिए जो अभी सेम हम बताए वही चीज हम यहाँ पे राइट किए हैं। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब मसल्स क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा फैलता है। जब रिब मसल्स फैलेगी तब क्या होगा, रिब मसल फैलेगी, डोम शेप्ड डायाफ्राम कॉन्टैक्ट। तो ये जो डोम शेप डायाफ्राम है, ये भी क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। रिब आप देखते होंगे चेस्ट पे ऐसे लगा होता है, यहाँ पे तो रिब लगा होता है, यही ऐसे लंग्स के ऊपर ऐसे रिब्स लगे होते हैं। 12 पेयर होते हैं बच्चा, ये 12 जोड़ी होते हैं, 12 पेयर। ये डोम शेप डायफ्राम भी क्या हुआ, कॉन्टैक्ट में आ गया। जब ये कॉन्टैक्ट में आया तो अभी आपसे बात किए थे कि लंग्स भी क्या होगा, उसको भी प्लेस मिल गया, स्थान मिल गया, वो भी क्या होगा, बैलून की तरह बढ़िया फूल जाएगा। जब ये ऐसा किया, फैला, तो क्या होगा, रिजल्ट में हम क्या देखते हैं, लंग्स एक्सपैंड, लंग्स क्या हुआ, फैला, और डिक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, डिक्रीज हो गया क्या, जो लंग्स का प्रेशर था, लंग्स को ये सपोज मानते हैं थोड़े समय के लिए, ये क्या है, लंग्स है, और ये यहाँ से क्या है, रिब, रिब इसे क्या करके रखिए, पुश करके रखिए। लेकिन लंग्स जब जब ये फैला, रिब फैल गया, जब ये रिब फैला तो इसको भी, लंग्स को क्या हुआ, लंग्स को क्या हुआ, इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसको भी एक प्लेस मिल गया फैलने का, और ये भी क्या हुआ, फैल गया। जैसे ये फैलता है, एयर क्या होती है, एयर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड, एयर क्या होती है बच्चा, बाहर से इसके अंदर इंटर कर जाती है। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मतलब इतना टफ भी नहीं है जितना बच्चे समझते हैं, बहुत ही आसान है। बहुत छोटी सी वीडियो में हम आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है बच्चा, एक्सपिरेशन में ये लंग्स, ये देखिए ये डायाफ्राम, डायाफ्राम इस टाइम क्या होगा, रिलैक्स में रहता है, अपने रिलैक्स पोजीशन में, एज इट इज, जैसा था वैसा ही रहेगा, रिलैक्स में, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसको आप छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन में आ गया। रिलैक्स पोजीशन में आने के बाद यहाँ देखिए, रिब बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, रिब अपनी पोजीशन में है, अपनी पोजीशन में जब आ गई है, डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, डायफ्राम भी रिलैक्स में आ गया, एंड इट्स रिलैक्स डोम शेप, ये डोम शेप रिलैक्स तो है ही है। रिजल्ट में क्या होगा बच्चा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स पे प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। यहां क्या था, डायफ्राम फैल गया था, ये डायफ्राम था, नीचे डायफ्राम लगे हैं इसके, यहां से क्या लगा है, रिब्स लगा हुआ है, रिब्स ऐसे, और ये लंग्स, रिब यहां पे हटा, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, फैला, तो लंग्स को क्या हुआ, टाइम मिल गया, ये भी फैल गया। बट यहाँ पे जब अपनी रियल पोजीशन में है, अपनी पोजीशन पे है, तो ये क्या हो रहा है, ये इसका प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, इसको एक प्रेशर, एक दाब मिल रहा है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो इसके अंदर भरे होंगे, जैसे आप क्या करते हैं, बैलून में जो गैस भरी होती है, कभी आप उसे निकालते हैं तो ऐसे पुश करते हैं, पुश करने के बाद ये क्या होता है, गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। सेम वही हुआ कि जब इसको क्या हुआ, यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन में था, यहाँ रिलैक्स पोजीशन में था, और रिब जो ऊपर से ये रिब लगी हुई थी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, फैली नहीं, और जब ये फैली नहीं तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे पुश करेगा, और पुश करने के बाद यहाँ से ये क्या करेगा, गैस को बाहर कर देगा। और कौन सी गैस बच्चा बाहर करता है, CO2, एयर मूव्स इनसाइड टू आउटसाइड। क्या होते हैं, एयर जो होते हैं आउटसाइड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं,
एयर के अंदर आने की प्रोसेस इंस्पिरेशन या इनहलेशन, एंड एयर के बाहर जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सहलेशन, या क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन बोलते हैं बच्चा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और बहुत ही आसान था। इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको इतना ज़्यादा टफ नहीं लेना, आराम से पढ़िए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।